जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर यूके टेक में। तो जैसे कि हम दोस्तों आपका आईओएसएल टेक्निकल अटेंडेंट की जो हमारी मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसका आज हम पार्ट 4 जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जो पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं ऐड करते चल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको सीधा सिलेक्शन ही दिला कर जाएंगे, ठीक है। तो कल हमने इस वीडियो में जो इलेक्ट्रिशियन का हम सेक्शन करते हैं पहले, तो उसके 40 तक के क्वेश्चन कर लेते। तो आज हम जो है 41 से इसके इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 41 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सएल पी केबल का विस्तारित रूप क्या है, यानी जो है आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जो आपका क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपका एक्सएल पी जो केबल होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी की रिले में चींची के शोर को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, यानी जो आपका एसी रिले होता है तो उसमें ऐसा चींची जैसा जो एक साउंड आता है, तो वो हम किसके द्वारा जो है कम करते हैं। तो देखिए जो आपका चुंबकीय फील्ड की टिप के पास अगर हम एक शेडिन कॉइल जो है एक शेडिन कॉइल लगा दे, तो वो जो चींची का आवाज़ है वो क्या होता है, पूरा तरह से कम हो जाता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है चुंबकीय फील्ड के टिप के पास कॉइल की शेडिंग प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के बहुमंजिलों वाले भवनों में किस प्रकार की मेन टाइप की वितरण प्रणाली बढ़ावा देना उचित होगा। तो देखिए जो आपके बहुमंजिलों वाले भवन होते हैं तो वहाँ पे देखिए जो आपका आवासीय फ्लैट जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीवीसी केबल की उच्चतर शॉर्ट सर्किट रेटिंग 160 डिग्री सेल्सियस है, परंतु एक्सएलपीई केबल के लिए यह कितनी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सएलपीई केबल के लिए ये देखिए 250 डिग्री सेल्सियस रहती है, ठीक है। अगर आपको पीवीसी पूछे तो आपकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग आप 160 डिग्री सेल्सियस रहती है, और अगर एक्सएलपीई अगर आपको पूछे, ठीक है, एक्सएलपीई केबल, तो उसके लिए रहती है आपकी 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है। किसी अर्ध तरंग परिशोधक की कार्यक्षमता जो है होती है, तो जो आपका अर्ध तरंग परिशोधक होता है तो उसकी कार्यक्षमता लगभग देखिए 40% के आसपास होती है, ठीक है। अर्थिंग का उद्देश्य होता है, यानी जो अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो वो देखिए जो आपका पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध उपलब्ध करना, यानी होता क्या है, देखिए जब भी आपका मानो कोई आपका इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट में अगर लीकेज करंट बह रहा है तो वो जो आपका अर्थ क्या करता है, वो पूरा मॉइस्चर रहता है वहाँ पे, ठीक है। अर्थ में जो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो इसलिए वजह से क्या है उसमें मॉइस्चर रहता है। तो देखिए जहाँ पे मॉइस्चर होता है तो वहाँ पे क्या रहता है, जो आपका रजिस्टेंस रहता है वो थोड़ा क्या रहता है, बहुत कम रहता है। तो इसीलिए क्या करता है, इक्विपमेंट का रजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये करंट ज़्यादातर क्या करता है, पूरा जो है इस तरह अर्थ की तरफ बह जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, जो आपका अर्थिंग होता है उसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो भी लीकेज करंट बह रहा है वो पूरा अर्थ की तरफ बह जाता है, इसलिए अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली घरों में किस भंडारण बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो बिजली भंडारण के जो घर होते हैं उसमें सामान्यतः देखिए आपका जो लीड एसिड बैटरी होता है, ठीक है, लीड एसिड बैटरी का जो है आप ये उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ठीक है, लीड एसिड बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। जो आपका रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, इसमें पूछा गया है रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है। तो ये रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है कि एसी को जो क्या करते हैं वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। एसी को डीसी में वो क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका, जो किलोवाट आवर, ठीक है, KWH जिसे हम बोलते हैं, किलोवाट आवर में ये हम काउंट करते हैं। तो देखिए इसी तरह के जो इजी क्वेश्चन ही जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी विद्युत की एक ऐसी शाखा है जिसमें, तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बचा हुआ आवेश का अध्ययन होता है, ठीक है। यानी जो स्थिर वैद्युतिकी है तो इसमें क्या होता है, जो आपका बचा हुआ आवेश होता है उसका ही क्या अध्ययन किया जाता है। किसी परिपथ यानी जो सर्किट होता है के लिए जिसमें 36 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
तो आपको क्या है वोल्टेज सोर्स जो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स हम कैसे काउंट करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। V इजिकल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए I की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है 36, यानी 2 गुना हम अगर 36 कर दे तो कितना आपका आ जाएगा V, तो आपको मिल जाएगा 72 वोल्ट। तो ये 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। V और R मान पता होने पर I का सूत्र होगा। तो देखिए अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था, तो देखिए V और R का अगर मान पता होगा तो I का सूत्र क्या बनेगा आपका, देखिए I इज इक्वल टू बन जाएगा आपका V बाय R, ठीक है। V बाय R जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका D राइट हो जाएगा। पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है, तो जो आप देखिए आपका पीक फैक्टर जो होता है वो किसका अनुपात होता है, तो वो होता है आपका RMS बटा जो पीक वैल्यू होती है, ठीक है। RMS बटा पीक वैल्यू का है अनुपात होता है जो आपका पीक फैक्टर जिसे हम बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये देखिए जो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होता है, अभी जैसे मानो एसी में हम पावर किस में मेजर करते हैं, एसी में हम पावर मेजर करते हैं मानो वैट में, ठीक है। पावर हमको वैट में मेजर करते हैं। तो इसी तरह आपका अगर डीसी में बोले तो डीसी में कितना होता है, तो वो इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसमें ऐसे पावर मेजर करते हैं, तो ये इसका क्या यूनिट होता है। तो इसीलिए जो आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसके बराबर हो जाता है, तो हो जाता है आपका 1.6 इंटू 10 का घातांक -19 के बराबर, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो बर्ड्स किस आकार का होता है, तो देखिए जो आपका बर्ड्स होता है, ये फिटर के क्वेश्चन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो बर्ड्स जो है वो आपका त्रिभुजाकार आकार का जो होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतले सेक्शनों की कटिंग के लिए वह सुनिश्चित करना चाहिए कि, तो देखिए क्या सुनिश्चित करते हैं, जो आपका ब्लेड के दो या तीन दांतों जो आपके संपर्क में रहे, ठीक है। जो आपका ब्लेड है उसके 2 या 3 दांत जो है जो आपके संपर्क में नहीं रहना, ये सबसे पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। जब भी हम क्या कर रहे हैं, तो पतले सेक्शनों की कटिंग जब करते हैं हम, तो 2 या 3 से दांत जो है जो आपके संपर्क में रहने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में चूड़ियों की पिच कितने mm की होती है, तो देखिए जो आपका मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है, तो उसकी जो चूड़ियों की पिच होती है, तो वो होती है आपके 0.5 mm की, ठीक है। 0.5 mm की जो आपकी होती है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में, तो जो आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, तो जो आपका लीड और पिच ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जो आपका लीड और पिच ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसमें, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच बराबर होते हैं। एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार के एनविल्स के साथ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की निम्नलिखित में से कौन सी माप लेने के लिए किया जाता है, तो जो आपका इफेक्टिव डायमीटर है, ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर की माप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर की एनविल नहीं होती है, तो जो आपका डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसकी क्या एनविल जो है नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक टेपर वर्कपीस का कोण 60 डिग्री है। यदि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर काटना हो तो सिंबल बेस को कितनी डिग्री पर सेट करना चाहिए, ठीक है। आपको पता है जो टेपर वर्कपीस का कोण दिया गया है 60 डिग्री का। यदि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर काटना हो तो जो आपका सिंबल बेस को हम कितने डिग्री पर सेट करते हैं, तो हम 30 डिग्री पर जो इसको सेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बन जाएगा। उत्पादन के लिए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृति साइजों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम क्या टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस प्लस और माइनस में रहता है, ठीक है। यदि मानो अगर 10 वॉल्यू है, ठीक है, अगर इसका 1% अगर हम बोल दें कि इसका 1% टॉलरेंस है, तो इसका कितना बन जाएगा, 1% को हम 100 से भाग देंगे 0.01%, ठीक है। 0.1% यानी 0.01% इसमें एक तो प्लस हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। जॉकी पुली को ब्लैंक के साथ प्रयोग किया जाता है, तो किसके साथ इसको हम प्रयोग करते हैं, तो इसको हम जो ओपन बेल ड्राइव है इसके साथ हम प्रयोग करते हैं। किसको, तो जॉकी पुली को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस कारण के से वॉइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है, यानी वॉइस क्लैंपों का प्रयोग जो है किस कारण से किया जाता है, तो जो आपका जॉब की फिनिशिंग की हुई सरफेस को ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी जो जॉब की फिनिशिंग हम कर चुके हैं तो उसकी सरफेस अगर ख़राब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपका वॉइस क्लैंप है उसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जो आपका टेक्निकल अटेंडेंट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, अगर वो आपको चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट में लिखिए, तो उस पर मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का लेवल जो आप स्टडी कर रहे हैं सबको कैसा लग रहा है, साथ ही जो आपका स्टडी कैसा चल रहा है साथ ही कमेंट में लिखते चलिए। अगर चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।